नमस्कार, मैं अरुण कुमार सिंह। यह रास्ता 2000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बसे कर्मा पाल्हे नामक उन गांव तक जाता है जहां बीडीओ और पंचायत सचिव से लेकर पंचायत प्रतिनिधि तक जाने से कतराते हैं। दरअसल राज्य सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पहला दौरा के लिए जिस कर्मा पाल्हे गाँव को चुना है वह सरेडी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर डकनिया पहाड़ी पर बसा है। यह आदिम जनजाति बहुल गांव है जिसकी पहचान आज भी अति पिछड़े सुदूरवर्ती गांव के रूप में होती है। सरेडी से मतनाक जाने के लिए भी कच्ची सड़क ही है। समझना मुश्किल हो रहा है कि तरह तरह की इतनी सरकारी योजनाएं होने के बावजूद सरेडी के बाद से मतनाक तक की सड़क क्यों पक्की नहीं बनाई जा सकी। अब तक इस इलाके की उपेक्षा ही हुई है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी यहाँ सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं है। यह इलाका करकट्टा पंचायत में है जहाँ के मुखिया पति हर साल नाच करवाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ कई नामचीन कलाकारों का नाच होता है। वर्ष 2023 के वर्षांत में तत्कालीन पलामू डीसी ए दोड्डे ने भी इस गांव का दौरा किया था। कुछ कोशिश की थी कि कर्मा पाल्हे तुरकुन गोरहो जैसे अति पिछड़े गांव की स्थिति कुछ बेहतर की जाए, लेकिन जो सरकारी महकमे का हाल है उसके कारण यह संभव नहीं हो पाया। आप आज सुनिए राधा कृष्ण किशोर जाकर के उक्त गांव में। और इससे भी खराब स्थिति थी, पैदल आना पड़ा। उस समय ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि न सिर्फ पाल्हे तुरकुन, कई ऐसी जगह है इसी छतरपुर और नौड़िया बाजार में, जैसे चिड़ो बतसपुर है, कौवा खाड़ है, गुआ दाग है, चिपो है, दलदेरवा है, और इन सब गाँव का मैं दौरा कर चुका हूँ। अब पैदल भी नहीं जा सकते हैं, इतना कठिन है। मैंने अभी कहा था कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी थे और चीफ सेक्रेटरी थी, तो मैंने कहा उनको कि ये हम लोग की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ऐसे सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है तो या तो राज्य सरकार बनाए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए। जब फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आता है गांव और फॉरेस्ट वाले अगर मना करते हैं कि हम नहीं बनने देंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो फॉरेस्ट सरकार का ही एक विभाग है। अब आपस में ये तय कर लेना चाहिए कि या तो फॉरेस्ट ले ले पैसा, हम देने के लिए तैयार हैं, खुद बना ले, और या नहीं तो वो इजाज़त दे दे कि साहब सरकार आरयू डिपार्टमेंट से बना ले। लेकिन फिर भी ये हमने कहा था एक नीतिगत विषय को लेकर के कि आप पूरे राज्य में, सिर्फ यहीं ये बात नहीं है, चाहे आप गुमला जाइए, लोहरदगा जाइए, तो इस तरह के कई गाँव हैं जहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है। अब स्थिति है ये पर्टिकुलर गाँव, इसके पहले भी आप लोगों को याद होगा कि आप उधर पाटन के कस्बा खाड़ से सरेडी नहीं आ जा सकते, इतना डेंस था। हम लोग 18 किलोमीटर पैदल चल करके आए थे। अब स्थिति आज ये है कि वहाँ गाड़ी जाती है। तब मैंने एक प्रयास ये किया था कि स्टेट गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपया लेकर के फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया था, और फॉरेस्ट वालों ने ट्रांसफ़र किया आरयू को, आरयू ने उस सड़क को बनाया। तो वही प्रयास हम करेंगे। पहले तो ये अगर आरयू की सड़क हो जाए तो पक्की सड़क हो जाएगी, पक्की सड़क हो जाएगी। और जहाँ आप देख रहे हैं कि घाटी है जी, वहाँ तो बिना पीसीसी का कोई गाड़ी आ ही जा नहीं सकती। तो हम प्रयास करेंगे, यही काम है एक जनप्रतिनिधि का। सबसे पहले आप देख लीजिए, गरीबी है, इनको पीटी का राशन उठाने वाले जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको सरेडी जाना पड़ता है, जबकि नीति है सरकार की कि साहब जो डाक सिस्टम है इनके घर पर डिलीवरी करना है अनाज का, इनको वहाँ जाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। अब अभी हमारी महिलाओं ने कहा कि पीने का कोई सरकारी चापाकल नहीं है, अपना निजी भी इनका नहीं है, इसलिए कि गाड़ी नहीं आ पा रही है। तो सड़क बनाने से बहुत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा डेवलपमेंट का। और हमारी निगाह है ऐसे जगहों पे। हम वोट के समय में नहीं आए थे, लेकिन सफलता हासिल हो गई तब हम यहाँ आए हैं। ये कोई वोट की राजनीति है ही नहीं है, इनको वोट करने के लिए जाना पड़ता है कलकत्ता। तो वोट इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे है मानवता, मानवीय आधार। ये हम लोगों का फर्ज बनता है।
प्रशासनिक जो प्रणाली है उनका भी दायित्व बनता है। कम से कम साल में एक बार भी यहाँ BDO साहब CO साहब आ जाते हैं, ये देखते कि इनका ये आधार से लिंक नहीं है, तो अपने स्तर से प्रयास करके इनको जोड़ना चाहिए था। आधार से लिंक नहीं होने के कारण इनको अगवा आवास या किसी भी प्रकार के आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, मैया समान योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों को भी दिखलाना चाहिए, संवेदना, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिखलाना चाहिए। ये तो एक टीम है विधायिका और कार्यपालिका का, मिलकर काम करेंगे तो जरूर फायदा होगा, पहुंचाएंगे। आप देखिएगा, मैं स्कूल के बारे में था, बंद हो गया स्कूल, खोलने की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई है। सिर्फ एक जिला शिक्षा समिति की बैठक होनी है। जब ये आदेश हुआ था कि जिला शिक्षा समिति की बैठक करके निर्णय ले DC पलामू और DO पलामू, तो स्कूल खुल जाएगा। तो उस समय हम मेंबर तो थे नहीं, जो मेंबर थी पता नहीं उनका ध्यान था कि नहीं था। मर्जर भी है, डीमर्जर भी है, वो जानती हैं कि नहीं जानती हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब जब हम हैं तो उसकी बैठक मैंने DO को कहा था। DO अनमैरिड है, उनकी शादी होने वाली है ये 1-2 दिन के अंदर। उन्होंने कहा कि सर हम शादी के बाद आकर के जिला शिक्षा समिति की बैठक कर देंगे। सिर्फ यही स्कूल नहीं है, इसके अतिरिक्त 3 और स्कूल हैं। आगे रत्नाग सीढ़ा के बगल में सीढ़ा है, उसके बाद फिर कौवा खाड़ है, फिर गुआदाग, ये 4 विद्यालय फिर से खोले जाएंगे। अच्छा, प्रखंड और अंचल में यहाँ नहीं आते जी तो भी मेरा वेतन नहीं रुकता। लेकिन जब हम वेतन ले रहे हैं, ये जनता का पैसा जब हम ले रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है। हम लोग सभी लोग यहाँ जो आए, रिस्क पर आए, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, हम लोग हों, हमारे कार्यकर्ता हों, एक रिस्क तो है ही। अब हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, रास्ते में कहीं लैंडमाइन लग गया तो एक कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट उनको करना पड़ेगा। वो निजी उनका ऑफिस नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसके लिए सैलरी ले रहे हैं। 11:25 पे हमने चेक किया पड़वा BDO और ऑफिस साहब का, ये CO साहब का, और ना उनका BPO है ना नाजिर है, कोई नहीं है। तो वो उनका व्यक्तिगत तो नहीं है कि जब चाहेंगे तब आएंगे। पनवा प्रखंड भी तो प्रभावित होगा।